कांग्रेस के ओवरसीज अध्यक्ष सैम पित्रोदा द्वारा भारतीयों के लिए दिए गए नस्लीय बयानों को लेकर प्रदेश भाजपा ने जोरदार हमला बोलते हुए पार्टी से निष्कासित करने की मांग की। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अतुल शाहदेव ने मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस के अंकल सैम ने जो बयान दिया, उनके बयानों को कांग्रेस के लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर ने जिस तरह से सराहा, वो कहीं न कहीं कांग्रेस की सोच को दर्शाता है। तो पहले इसे क्यों आते हैं, सैम पित्रोदा ने जो नस्लीय टिप्पणी की और अब उससे जो कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, मुझे लगता है बहुत देर हो गई। इट्स अ केस ऑफ टू लिटिल टू लेट। सैम पित्रोदा ने जिस तरीके से ईस्ट इंडिया के लोगों को कहा कि साहब चाइनीज दिखते हैं नॉर्थ ईस्ट के लोग, साउथ इंडिया के लोगों की तुलना अफ्रीकन से कर दी, नॉर्थ इंडिया के लोगों की तुलना गोरों से कर दी, और जो वेस्ट इंडिया है उनके लोगों की तुलना इन्होंने अरबों से कर दी। तो ये बहुत ही नस्लीय टिप्पणी है और सैम पित्रोदा ऐसी टिप्पणी करने के लिए जाने जाते हैं। इससे पूर्व भी उन्होंने टिप्पणी की थी कि जितना योगदान डॉक्टर अंबेडकर का है संविधान बनाने में, उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। ज़्यादा योगदान पंडित नेहरू का है। तो ये डॉक्टर अंबेडकर विरोधी लोग हैं और कांग्रेस पार्टी ने उस समय भी उनसे किनारा नहीं किया था। और ये तो वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने अंबेडकर जी के खिलाफ उनके पीए नारायण को चुनाव में खड़ा करके 1952 का चुनाव नेहरू जी ने अग्रेसिवली प्रचार करके हरवाया था। और सैम पित्रोदा ने सिर्फ इस्तीफा दिया है, उनको पार्टी ने निष्कासित क्यों नहीं किया? हमारा बड़ा प्रश्न है। वो आज भी राहुल गांधी के एडवाइजर बने हुए हैं, आज भी इन पदों पर हैं, तो उनको पार्टी ने शो कॉज करके निष्कासित क्यों नहीं किया? और हाल के दिनों में ये मुझे लगता है इतना ओछी राजनीति का बयान प्रधानमंत्री जी की गालियों को छोड़ दे तो शायद ही हमने सुना हो। जब नस्लीय टिप्पणी हो रही है साहब, लोगों के चमड़े के रंग पर टिप्पणी कर रही हो कांग्रेस, और सिर्फ एक रस्म अदायगी हो रही है। वहीं प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचारी अधिकारी बढ़े या मुख्यमंत्री बढ़े, ये बता पाना मुश्किल है। उन्होंने झारखंड के जेल में बंद निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र नाम मामले में सरकार के अपर सचिव के एक पत्र को लहराते हुए सरकार को निशाने पर लिया। आपको राज्य सरकार के एक बहुत बड़े खुलासे की ओर मैं आपको एक पत्र दिखाने जा रहा हूं राज्य सरकार का, और ये पत्र ये आपको दिखाएगा कि किस तरीके से राज्य सरकार जो है वो आज भ्रष्टाचार में लगता है मुख्यमंत्री बड़े हैं कि यहाँ के भ्रष्टाचारी अफसर बड़े हैं, ये बता पाना मुश्किल है। ये सरकार का लिखा पत्र है और जब मैं पत्र के मजमून को पढ़ूंगा तो आप भी दंग हो जाएंगे कि मुख्यमंत्री बड़ा है कि भ्रष्टाचारी अधिकारी बड़ा है। देखिए, ये सरकार के अवर सचिव संजय कुमार जी का 15/11/2023 को लिखा पत्र है, जो प्रधान सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय निगरानी विभाग झारखंड को प्रेषित है। विषय में है श्री वीरेंद्र कुमार राम, निलंबित मुख्य अभियंता ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल झारखंड रांची के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के सुसंगत धाराओं के आलोक में प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में। ये पत्र है 15 नवंबर 2023 को, जिसमें राज्य सरकार के अवर सचिव ने कहा कि एफआईआर दर्ज होना चाहिए। देखिए, अभी ये कहानी तो शुरू हुई। इस पत्र में आगे अवर सचिव ने लिखा है कि विधि विभाग से इससे संबंधित मंतव्य मांगा गया और विधि विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो वीरेंद्र राम है उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए। ये पृष्ठ 2 का जो है वृतांत, उसमें आप देख सकते हैं। तो उपरोक्त आलोक पर अंकित प्रस्ताव की अपेक्षा आरोपी श्री वीरेंद्र कुमार राव, मुख्य अभियंता संप्रति निलंबित के विरुद्ध देर किए बिना प्राथमिकी दर्ज किया जाना आदेश दिया जाता है। और इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इसका जो अंतिम पार्ट है, अंतिम लाइन है, माननीय मुख्यमंत्री का प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त है। वहीं प्रतुल शाहदेव ने निर्मला सीतारमण के होटल रेडिसन ब्लू के एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान वायरल हुए फोटो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस कार्यक्रम से भाजपा का कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने कहा कि इसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बदलता झारखंड एनजीओ ने आयोजित किया था। रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।